क्या खबर है आपके पास? देखिए, जिस तरीके से ओल्ड पेंशन स्कीम को हटाया गया और नई पेंशन स्कीम को या नेशनल पेंशन स्कीम को लाई गई, उसके बाद जो आलोचना हुआ, आलोचना तक तो सरकार ठीक थी, लेकिन अब पार्टी के भीतर और राजनीतिक दबाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि नेशनल पेंशन स्कीम में या तो बदलाव करिए या फिर ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करिए दोबारा से। और ये दबाव अब जाकर और ज़्यादा बढ़ गया है। जब हिमाचल प्रदेश में हार हुई तो समीक्षा के दौरान ये पता चला कि दरअसल ये एक बड़ी वजह थी हिमाचल प्रदेश में हार की। तो अब सरकार धीरे धीरे इस बात के तरफ बढ़ रही है कि नेशनल पेंशन स्कीम, जो न्यू पेंशन स्कीम है, उसमें बदलाव किए जाए। हालांकि पुरानी स्कीम को वापस लाने की संभावना कम दिख रही है, क्योंकि वो फिर वापस यूटर्न कहलाएगा। तो सरकार फेस सेविंग एक्सरसाइज के तौर पर कि नेशनल पेंशन स्कीम लागू रहे, लेकिन जो मांगे आ रही हैं कर्मचारी, सरकारी कर्मचारियों की तरफ से, उनके संगठनों की तरफ से, उसको नेशनल पेंशन स्कीम में शामिल किया जाए। तो ओल्ड पेंशन स्कीम की जो खासियत है कुछ, उसको सरकार कुछ मामूली फेरबदल के साथ नेशनल पेंशन स्कीम में ला सकती है। मिसाल के तौर पर ओल्ड पेंशन स्कीम में अंतिम जो सैलरी मिलती थी उसका 50% तक फिक्स्ड पेंशन होता था। तो उस तरह का कुछ फिक्स पेंशन जैसी व्यवस्था यहाँ पे सरकार कर सकती है। साथ ही साथ डीए जैसी व्यवस्था या फिर पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम को और जो खासियत है जो कर्मचारी संगठन मांग कर रहे हैं, उसकी समीक्षा की जाएगी और फिर एक मसौदा तैयार किया जाएगा। और मुझे लगता है कि सरकार इस पर जल्द फैसला लेगी। हालांकि शुरुआती स्तर पर है, अभी सिर्फ एक सैद्धांतिक सहमति की तरह सरकार बनी है कि नेशनल पेंशन स्कीम में ओल्ड पेंशन स्कीम की खासियत को लाएंगे। कौन कौन सी खासियत किस रूप में आएगी अभी वो तय नहीं हुआ, लेकिन एक अच्छी खुशखबरी ये है कि नई पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन स्कीम में भी आप कुछ ऐसी चीजें देखेंगे जो पेंशन धारक को राहत मिलती हुई दिखेगी। जी, आप बने रहे हमारे साथ लक्ष्मण जी, आगे भी आपसे जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल दर्शकों को ये बता दें कि केजरीवाल सरकार ने पहले ही अपनी जनता को एक तोहफा दिया है। दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक और सरकारी अस्पतालों में 450 टेस्ट मुफ्त में होंगे। 1 जनवरी से ये फैसला लागू होगा। पूरी जानकारी के लिए एक बार फिर चलते हैं लक्ष्मण रॉय जी के पास। लक्ष्मण जी बताएं, ये जो तोहफा है केजरीवाल सरकार के द्वारा जो अपनी जनता को दिया जाना है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग ने, जो दिल्ली सरकार का, उसने ये फैसला लिया है कि 1 जनवरी से 450 टेस्ट, जो मेडिकल टेस्ट होते हैं पैथ लैब वगैरह में, उसको मुफ्त मुहैया कराए जाएंगे। हालांकि 212 टेस्ट पहले से मुफ्त मुहैया कराए जा रहे हैं, अब इसकी संख्या बढ़ करके 450 हो जाएगी। ब्लड टेस्ट हो, यूरिन टेस्ट हो या फिर इस तरह के जो भी पैथ लैब में टेस्ट होते हैं वो सुविधा मुफ्त में दी जाएगी। ये मुफ्त सुविधा मोहल्ला क्लिनिक में आने वाले जो मरीज होंगे उनको दी जाएगी, या फिर दिल्ली सरकार के अस्पतालों में जो मरीज आएंगे उनको दी जाएगी। अगर मोहल्ला क्लिनिक या दिल्ली सरकार के अस्पताल में टेस्ट की सुविधा नहीं होगी तो निजी अस्पताल या निजी पैथ लैब में जाकर के मरीज अपना टेस्ट करा सकेंगे और वहां पर उनको ये पैसा नहीं देना पड़ेगा। सरकार उस पैथ लैब को ही अपनी तरफ से उसकी भरपाई कर देगी। और ये सुविधा जो है ये दिल्ली वालों के लिए होगी और 1 जनवरी से लागू होगी। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जल्द होंगे हाजिर। आप बने रहें हमारे साथ। Mongia Steel presents